हनुमान जी स्वर्णमयी लंका को चमचमाते हुए देख रहे हैं, पर दूर से देख रहे हैं। कहां से? पर्वत के ऊपर से बैठकर। इसका एक तर्क और है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि कहीं पर वासना से भरे हुए लोग रह रहे हो, तो वासना में भरे हुए लोगों को नजदीक से देखने पर वासना के विचार प्रवेश कर जाते हैं। एक तो देखना नहीं चाहिए, पर मजबूरी पड़ जाए तो उनको दूर से ही देखना चाहिए। उपासना करने वाले साधक को इतना दूर रहना चाहिए। इसलिए हनुमान जी लंका में पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी ने विचार किया लंका में प्रवेश कैसे करें, तो सब विचार करके हनुमान जी ने एक विचार तय किया। मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान बने। मसक माने मच्छर, मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बने। बोले क्यों? छोटे बने। कितनी बड़ी बात है। आहा, सीखो, पंचकुला के पागलो, सीख लो। पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी बैठे हैं कान खोलकर सुन लो। बड़ा काम करने के लिए अगर छोटा बनना पड़े तो बिना देरी किए हुए छोटा बनकर के रह जाना चाहिए। हाँ, जैसे जितने कथा करवा रहे हैं कान खोलकर सुन लो। कथा बड़ा काम है। तरह तरह के लोग आएंगे, कोई गाली बकेगा, कोई माला पहनाएगा, कोई फोटो खिंचवाएगा, कोई धक्का देगा, कोई न्यूज चलाएगा, कोई वीडियो चलाएगा। कान खोलकर सुन लो। तुम बड़ा काम कर रहे हो, एक उपाय है। बड़े काम से बचना है कि कोई झंझट में ना पड़ना पड़े तो छोटे बन जाओ। तूफान देखा तुम लोगों ने? हाँ या ना? बहुत तेज आंधी तो देखी होगी। भयंकर आंधी में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती। क्यों? क्योंकि वो तूफान में बड़े बनकर खड़े रहते, इसलिए वो गिर जाते। पर दूबा का बाल बांका नहीं होता, क्योंकि जब भी आंधी आती है वो जमीन पर लौट जाती है। अब बताओ कितनी अच्छी सीख है। दूबा बहुत नरम सी है, एकदम कोमल, लेकिन उसका बाल बांका नहीं होता। और बिल्डिंगें इतनी मजबूत, एक नहीं बचती। यही जिंदगी का सिद्धांत है। बड़े संकट जब तुम्हारे सामने आ जाएं तो बड़े बनकर सामना मत करो। अगर अपनी ताकत इतनी नहीं है तो विनम्र बनकर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। संकट निकल जाएगा और तुम जीते रहोगे। ये हनुमान जी का सिद्धांत। मसक समान रूप कपिधरी, लंक क्यों चलो। हनुमान जी लंका की यात्रा पर चलते हैं। आहा, लेकिन तीसरा अवरोध हनुमान जी के जीवन में आ गया। द्वार पर लंकनी मिल गई। लंका में प्रवेश करने के पहले इमिग्रेशन ऑफिस में फंस गए मानो। लंकनी बोली कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले अंदर जा रहे हैं। लंकनी बोली पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले ना वीजा है, ना पासपोर्ट है, ना टिकट है। किससे आए हो? कौन सी हवाई जहाज से आए? हनुमान जी बोले पर्सनल चार्टर्ड से आए। तो चार्टर्ड लैंड कहाँ किया है? हनुमान जी बोले हमारे शरीर ही में फिट है। लंकनी बोली आखिर जा कहाँ रहे हो? हनुमान जी बोले हम लंका जा रहे हैं देखने के लिए। बोले क्यों? बोले वो बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? लंकनी बोली महाराज मेरा नाम लंकनी है। मैं रावण के राज्य में मुख्य दरवाजे पर इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ। मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, यहाँ कोई एंट्री नहीं कर पाता। मैं चोरों से इस नगर को बचाती हूँ। हनुमान जी बोले तू एक बात बता, तू चोरों से बचाती है कि चोरों को रखाती है? लंकनी बोली मतलब शर्म नहीं आती, ऐसी बात बोलते हो? हनुमान जी बोले ऐसी बात नहीं बोल रहे। तू कहती है कि चोरों से लंका को बचाते हैं। अरे तू लंका को चोरों से बचाती नहीं है, रखाती है। रावण से बड़ा कोई चोर है जो हमारे स्वामी की पत्नी को हरण करके ले आया है? अब तू कह रही कि हम चोरों से लंका को बचाते हैं। तुम कौन हो? हनुमान जी बोले अब पूरा परिचय दे दिया, अब तो तू प्रसाद खा ले। क्या प्रसाद? मैं तुझे खा जाऊंगी।
जैसे ही हनुमान जी को खाने के लिए मुंह उसने बढ़ाया, एक मुक्का हनुमान जी ने ऐसा मारा कि नाक से खून बहने लगा। जैसे ही निकला रक्त, लंकनी तुरंत हो गई विरक्त। दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज बस बस बस, हम पहचान गए, आप कोई साधारण नहीं हो, भगवान के भक्त हो। हनुमान जी बोले, ऐसा पहले ही बता दी, हम पहले ही मुक्का मार देते कि मुक्का में परिचय होता है, हम पहले ही मुक्का मार देते। पर कोई बात नहीं, अब तुम पहचान गई। पर एक बात बताओ, तुम मुक्का में कैसे पहचान गई? तब बोले, जब रावण को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था तो चलत विरंच कहा मुई चीन्हा। सुन लंकनी, जब बिकल होसते कप के मारे, तब जानस उस निश्चर संघारे। जब किसी बंदर के मारने पर तू बिकल हो जाए, समझ जाना अब निशाचरों के नाश होने का करीब वक्त आ चुका है। हनुमान जी बोले, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी थैंक यू। अब एक काम कर, साइड हट, हमें जाने दे। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं।